अभी किसी डिजिटल आर्ट को देखकर ऐसा लगा है कि आखिर ये है क्या। स्क्रीन पर ये जो रंग नाच रहे हैं, ये जो पैटर्न बन बिगड़ रहे हैं, इनका मतलब क्या है। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा सा गहरा उतरने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम पहली बार ऐसी कोई कला देखते हैं ना, तो मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ रैंडम रंग और पैटर्न्स हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं, पता लगाते हैं कि इसे देखना कैसे है, महसूस कैसे करना है और शायद समझना कैसे है। तो ठीक है, अब इसमें उतरते हैं। इसको एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अनोखे, एक इमर्सिव अनुभव की तरह देखते हैं। ये एक विजुअल पल्स है, एक धड़कन है जिसे हम अपनी आंखों से महसूस करने वाले हैं। ये लाइन पता है सब कुछ कह देती है। ये हमें पहले ही बता रही है कि भाई यहाँ कोई कहानी या कोई छिपा हुआ मतलब मत ढूंढना, हम यहाँ एक एहसास, एक एक्सपीरियंस की तलाश में हैं। तो अब जब हम इसे एक अनुभव की तरह देख रहे हैं, तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। आइए इसको जरा टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं कि ये जादुई सा दिखने वाला सेंसरी एक्सपीरियंस आखिर पैदा कैसे होता है। सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे पावरफुल चीज है रंग। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में रंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, वो सीधे सीधे हमारी भावनाओं को जगाने और हमारा ध्यान खींचने का जरिया होते हैं। देखिए, यहाँ रंग ना एक तरह से एक भाषा का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आर्टवर्क कैसे ठंडे शांत नीले रंगों से अचानक ऊर्जा से भरे गर्म लाल रंगों में बदल जाता है। ये बदलाव सीधे सीधे हमारे मूड को बदलता है। हाई कंट्रास्ट हमारी नजर को एक जगह से दूसरी जगह खींचता है, और पूरी स्क्रीन पर जब रंगों का सैलाब आता है तो हम इस दुनिया में पूरी तरह से डूब जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है लय, मतलब रिदम। क्योंकि ये एक वीडियो है तो इसमें समय और गति भी शामिल है, और यही चीज इस आर्टवर्क को एक विजुअल दिल की धड़कन देती है। तो ये विजुअल हार्टबीट बनती कैसे है। इसमें जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं वो अक्सर म्यूजिक के साथ धड़कते हुए दिखते हैं। पैटर्न पानी के झरने की तरह नीचे गिरते हैं, जिससे एक लगातार बहाव का एहसास होता है। कभी इसकी स्पीड धीमी और हिप्नोटिक होती है, तो कभी अचानक तेज और बेचैन कर देने वाली हो जाती है, जो हमें हमेशा बांधे रखती है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एब्स्ट्रैक्शन। ये एक जानबूझकर किया गया फैसला है जिसमें पहचानी हुई चीजों और कहानियों को हटा दिया जाता है, ताकि हमारा ध्यान सीधे भावनाओं और संवेदनाओं पर जा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है कि यहाँ कोई पहचाने जाने वाले चेहरे, जगहें या चीजें नहीं हैं। पूरा फोकस सिर्फ शेप, कलर और मूवमेंट पर है। और हाँ, ये आर्ट जनरेटिव है, मतलब इसे किसी आर्टिस्ट ने हाथ से नहीं बनाया, बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड ने बनाया है। सोचिए, नियमों का एक सेट है और कंप्यूटर उन नियमों का इस्तेमाल करके ये विजुअल्स खुद बना रहा है। यही बात इसे और भी अनोखा बनाती है। ठीक है, तो हमने इसके टुकड़े तो देख लिए, पर अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर हम पर असर क्या डालते हैं। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है, बात यह है कि हमारे अंदर क्या महसूस हो रहा है। इस तरह की आर्ट का मेन मकसद ही यही है, एक सेंसरी एक्सपीरियंस देना। मतलब ये हमारे दिमाग से ज्यादा हमारी इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से बात करना चाहती है। इसे एनालाइज करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक तरफ है नक्शा पढ़ना, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है, गोल ओरिएंटेड है और जानकारी चाहता है। दूसरी तरफ है इस विजुअल पल्स को देखना, जो पूरी तरह से सेंसरी है, इमोशनल है और बस एक एहसास चाहता है। इस आर्ट को देखने के लिए हमें अपने दिमाग को नक्शा पढ़ने वाले मोड से निकालकर पल्स देखने वाले मोड में लाना होगा। तो सबसे जरूरी बात यही है, इसको ऐसे सोचिए, ये दिमाग के लिए कोई कहानी नहीं, बल्कि आंखों के लिए एक सिम्फनी है। एक ऐसी म्यूजिकल रचना जिसे कानों से नहीं, बल्कि आंखों से महसूस किया जाता है। हर रंग एक सुर है और हर मूवमेंट एक ताल। ठीक है, अब जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस तरह की कला आज के डिजिटल जमाने में इतनी रेलेवेंट क्यों है? इसका हमारी मॉडर्न जिंदगी से क्या लेना देना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना? कि जब दुनिया में इतनी कहानियां हैं, इतनी जानकारी है, तो बिना कहानी वाली आर्ट की क्या जरूरत है? असल में ये कला हमारी डिजिटल दुनिया का एक आईना है। ये उस अदृश्य डेटा के फ्लो को दिखाती है जो हमारे चारों तरफ है, जैसे वाईफाई सिग्नल या इंटरनेट ट्रैफिक। ये कोड और एल्गोरिदम को एक सुंदर विजुअल भाषा में बदल देती है। हमारी इस शोर शराबे वाली दुनिया में ये ध्यान और शांति का एक पल देती है। और सबसे दिलचस्प बात ये दिखाती है कि जब इंसान की क्रिएटिविटी और मशीन का लॉजिक एक साथ आते हैं तो क्या कमाल हो सकता है। तो अगली बार जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखें तो ये 3 आसान स्टेप्स याद रखिएगा।
सबसे पहले सिर्फ रंगों पर ध्यान दें और महसूस करें कि वो कैसा महसूस करा रहे हैं। फिर उसकी लय को महसूस करें और खुद को उसके बहाव में बहने दें। और आखिर में किसी कहानी या मतलब को खोजने की जरूरत को छोड़ दें, बस उस अनुभव को अपनाएं। तो हम इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर तरफ जानकारी, डेटा और मतलब से घिरे हुए हैं, क्या कभी-कभी सबसे कीमती, सबसे सुकून देने वाला अनुभव वही होता है जहां हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस करने की जरूरत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।